TV9 भारतवर्ष पर चंद्रशेखर ने एक्सक्लूसिव बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि गोरखनाथ मठ पर किसी का हक नहीं है। उन्होंने कहा किसी की ठेकेदारी नहीं है गोरखनाथ मठ पर। नाथ संप्रदाय से मैं भी जुड़ा हुआ हूं, यह कहा चंद्रशेखर ने और कहा मुझे भी संत महात्माओं का आशीर्वाद है। अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारूंगा, यह भी कहा। सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर। उन्होंने गोरखपुर सदर से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है सीएम योगी के खिलाफ और उन्होंने कहा कि गोरखनाथ मठ पर किसी की ठेकेदारी नहीं है, मुझे भी संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त है। आज वर्चुअल रैली है रात में गोरखपुर की जो हमारी सदर की यूनिट है उनसे और डिस्ट्रिक्ट यूनिट से। मैं समझता हूं कि चुनाव संगठन लड़ाता है, संगठन अपना काम कर रहा है, क्योंकि अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी कि जो और प्रत्याशी लड़ रहे हैं मैं उनकी मदद भी जाके कर दूँ। तो मैं लगातार हमारे इसी हफ्ते में मैं वहाँ जाऊँगा। गोरखपुर जा रहे हैं इसी हफ्ते? इसी हफ्ते जा रहा हूँ। वर्चुअल रैली की आज तैयारी है, उसमें दिशा निर्देश जारी होंगे और उम्मीद है कि कल से परसों से बड़े पैमाने पर चुनाव तैयारी। मुझे एक बात बताइए, गोरखपुर में जो गोरख पीठ है, गोरखनाथ पीठ है, योगी जी का मठ है, वहाँ के वो उसके संरक्षक हैं, क्या वहाँ भी आशीर्वाद लेने आप जाएंगे? आप वहाँ जा रहे हैं? मैं यही कहा, आपने एक लाइन गलत कर दी कि उनका मठ है। इस देश में उनका कुछ नहीं, नाथ मेरा कुछ नहीं, इसलिए मैंने कहा नाथ संप्रदाय के नाते उससे वो पीठाधीश्वर हैं, उनसे पहले भी थे। नाथ संप्रदाय एक बड़ा संप्रदाय है, उसका इतिहास आप खंगालोगे तो हो सकता है वो पता लग जाए कि हम उसी व्यवस्था के लोग। अच्छा, आप भी इसी व्यवस्था से आते हैं? इतिहास? हाँ, मैं कह रहा हूँ इतिहास जब देखोगे ना तो इस देश में कबीलाई आदिवासी व्यवस्था थी। तो मुझे आशीर्वाद की जरूरत है उत्तर प्रदेश की जनता की और गोरखपुर की जनता की। तो मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद चाहिए उन माताओं बहनों से जो 50% की आबादी है और जिसको नकार दिया जाता है ये कह के कि महिला जो है अभी तैयार नहीं है राजनीति करने के लिए। मैं प्रयास करूँगा कि 5 साल में जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में देखा, वो जो नौजवानों का दर्द था, किसानों का दर्द था, जो अहंकार इस सरकार का देखा, जो इस सरकार की गलत नीतियाँ देखी, कुशासन देखा और जो महिलाओं में सुरक्षा की भावना, हम प्रयास करेंगे कि उनके पास जाके उनको ये विश्वास दिलाएं कि अब ऐसा दोबारा नहीं है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, आपने कहा कि उनका मठ थोड़ी ना है और आपने ये भी कहा कि नाथ संप्रदाय का जो इतिहास है, उस इतिहास में आप सब समाहित हैं। ये देश समाहित है, ये देश समाहित है। बहुत बड़ी बात आपने कही। तो इसीलिए मैं आपसे बस सवाल दोहरा रहा हूँ कि क्या आशीर्वाद लेने आप जा सकते हैं गोरखपीठ? आपके हृदय में ऐसी भावना है? मेरे हृदय में सबके लिए सम्मान है और मेरे पास तो उनका आशीर्वाद है। अगला सवाल आपसे अखिलेश यादव पर है कि वो करहल से लड़ रहे हैं। गोरखपुर में तो आप खुद जा रहे हैं, क्या करहल में भी आपकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी या अखिलेश यादव को वॉकओवर दे रहे हैं कि वो सदन पहुंचे हैं, वॉकओवर उनको रहेगा? तो जैसे आप इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने गोरखपुर में विपक्ष ने उनको वॉकओवर देने का काम किया मुख्यमंत्री को, तो उस वॉकओवर को तो मैंने रोक दिया कि वॉकओवर नहीं मिलेगा। करहल में मैंने कहा कि मेरी लड़ाई कभी अखिलेश जी से थी नहीं, मैं वो बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कुछ नीतियों के से विरोध है, जैसे मैं समझता हूँ वो सदन में जाएं, मेरी मंगल कामना। आपकी मंगल कामना है कि सदन में जाएं? बिल्कुल। आप अवरोध नहीं बनेंगे उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। चाहते थे या अभी भी चाहते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे हिस्से में क्या, उसे छोड़ दीजिए। मैं तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए तो मैं वहाँ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अखिलेश जी को तो इलेक्शन के बाद भी कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन वो जो पिछड़ा समाज है, वंचित जो समाज है, जिनको सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी आती है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिनके अधिकार छीनते हैं, जिनके बच्चों को लाठियाँ पड़ती है, जिनका शोषण होता है, गांव देहात में जिनकी ज़मीन दबा ली जाती है, जिनके संवैधानिक अधिकारों को कुठाराघात होता है, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उनकी लड़ाई तो चंद्रशेखर आजाद लड़ेगा। 5 साल भी लड़ा और अब भी लड़ेंगे और मुख्यमंत्री जी को झुका के 49 शिक्षक भर्ती में 1800 वैकेंसी रिलीज कराई। भीम आर्मी के लोगों ने, उन साथियों ने जो आंदोलन कर रहे थे, और ये नेता अपने घर में पड़े सो रहे थे। नेता को विरोध जनता नहीं है, हम तो विकल्प लेके जा रहे हैं, हम मैनिफेस्टो लेके जा रहे हैं कि युवाओं को देंगे पर्याप्त रोजगार और युवा बेसहारा बेसाखी के सारे नेता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।